श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। आज दो भाइयों की कथा जो भगवान को प्रिय। वे दोनों भाई जिन्हें बड़े थे श्री कोल्हा जी और छोटे थे अल्हा जी। बड़े भाई श्री कोल्हा जी संसार के विषयों से उदासीन थे। वे तामसी पदार्थ, मदिरा, मांस आदि को नहीं खाते पीते थे। अपनी वाणी से, अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते। इसके विपरीत जो इनके छोटे भाई अल्हा जी थे, वे सब कुछ खाते पीते तथा राजसी भोगों को भोगते थे। राजाओं के गुणों का गान करते थे। कभी कभी बड़े भाई के सानिध्य में भगवान के गुणों का भी गान कर लेते, किंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे, सदा उनके अधीन रहते और अपने बड़े भाई श्री कोल्हा जी को भगवान के समान पूज्य मानते थे और उनके सामने सर्वदा दीन भाव में रहते थे। दीन का अर्थ है दुर्बल और आर्त। दीन का अर्थ यहाँ पर अन्न धन वस्त्र आदि से हीन गरीब की दीनता से प्रयोजन नहीं है, वरन नाना प्रकार के भोगों ऐश्वर्यों का अहंकार त्याग कर श्री कोल्हा जी को पूज्य ज्येष्ठ भ्राता एवं परम भगवत मानकर उनके समक्ष और उनका स्मरण करके अल्हा जी दीनता में मग्न हो जाते। श्री कोल्हा जी को छोड़कर अन्य किसी साधन की आशा न थी और न किसी का विश्वास। भक्त में ऐसी भक्ति के कारण कि भगवान को परम प्रिय थे, क्योंकि भगवान को दीन परम प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीत। तो श्री अल्हा जी अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर अपने भाई श्री कोल्हा जी के प्रति प्रेम भाव में ऐसे मग्न हो जाते थे कि जिसमें दुनिया का दूसरा कोई भाव समाता नहीं था। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्हा जी ने अल्हा जी से कहा, संसार के सभी भोग मिथ्या हैं, इनमें फंसकर हमारी आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। इसलिए चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन करावें। भैया, वायु के द्वारा उड़ाई हुई श्री द्वारका की रज पापियों को भी मुक्ति देने वाली है, फिर साक्षात द्वारका की तो बात ही क्या, वह भक्तों को विशेष सुख देने वाली है। अतः कोल्हा जी ने विचार किया कि धाम दर्शन से छोटे भाई अल्हा को विषयों से वैराग्य हो जाएगा और फिर ये सहज में ही उनका त्याग कर देंगे। आज यहाँ त्यागने को कहूं तो शायद बातों का विशेष प्रभाव न पड़े। छोटे भाई अल्हा जी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा वश में थे, आज्ञाकारी थे। अतः बड़े भाई की आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए। श्री द्वारकापुरी पहुंचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहां बड़ी विलक्षण घटना घटी। श्री कोल्हा जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए और अपनी कविता को श्री द्वारकानाथ की भेंट में उनकी सेवा में समर्पित किया और फिर अपने छोटे भाई अल्हा जी को प्रेरित किया कि तुम भी कुछ भगवत गुण का गान करो। छोटे भाई श्री अल्हा जी के मन में बड़ा भारी संकोच था कि मैं तो विषयी तुच्छ प्राणी हूं, मुझे भगवान की लीलाओं का अनुभव नहीं है, उनके गुणों का भी ज्ञान नहीं है, फिर कैसे कहूं, क्या कहूं, क्या सुनाऊं। संसारी राजाओं की मिथ्या बड़ाई करते करते मेरी वाणी दूषित हो गई है, उससे निर्मल निर्विकार भगवान का सुयश कैसे गाऊं। यह विचार करके वे मौन ही रहे।
तब पुनः श्री कोल्हे जी ने आदेश किया कि भैया संकोच को छोड़कर जो तुम्हारे हृदय में आवे सो गुणगान करो। हमारे पास भगवान को देने के योग्य और है ही क्या, अतः वाणी के द्वारा सेवा करके उसे पवित्र करो। तब जाकर श्री अलह जी सावधान हुए और बड़े सकुचाते हुए भगवान के माधुर्य का वर्णन करते हुए पटरानियों के और ब्रज गोपियों के श्रृंगार तथा पारिस प्रेम का वर्णन किया। श्री अलह जी ने दैन्य भाव में भरकर कविता सुनाई और उसमें भक्त प्रेम का वर्णन था। तब भगवान ने बड़े प्रेम से उसे सुना और मानो हुंकारी भरी, सिर हिलाया, मानो प्रशंसा की हो। जैसे माता यशोदा के द्वारा राम कथा सुनकर हुंकारी भरी थी, उसी प्रकार भगवत कृपा का हेतु दैन्य है। कृपा कर भगवान ने पुजारी द्वारा श्री अलह जी को माला प्रसाद दिलवाया, किंतु श्री अलह जी ने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, विरक्त संत हैं, अतः माला सम्मान के प्रथम अधिकारी हैं। पर भगवान ने विचारा कि कोल्हे जी तो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में है, मेरी ओर आकृष्ट है। इस द्वारका यात्रा में कोल्हे जी अलह जी को इसलिए लाए हैं कि यह सब कुछ त्याग कर शरणागत भक्त बन जाएं। सो अलह जी के मन वचन कर्म को आकृष्ट करने के लिए भगवान ने भी मन से इच्छा की, अलह को अपनाया और हुंकारी भरी वाणी से तथा माला प्रसाद दिलवाकर कर्म से आकृष्ट किया। जिस प्रकार संत महतजन अपने सेवक समुदाय को प्रसाद देकर प्रभावित करते हैं, अपनी ओर आकृष्ट कर उन्हें भक्ति पथ का पथिक बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान द्वारकाधीश ने भी प्रसाद देकर मानो अलह जी को अपनी ओर आकृष्ट किया। अलह जी ने बड़ी प्रार्थना की वह माला प्रसादी बड़े भाई कोल्हे जी को पहनाने की, किंतु तब भी पुजारी ने श्री कोल्हे जी को वह माला नहीं पहनाई और अलह जी से कहा, यह माला तो भगवान ने आपके लिए दी है, न कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अलह जी को वह माला पहना दी। भगवान ने तो यह समझकर छोटे भाई अलह जी को माला दी कि जैसे बालक का आदर प्यार करने से उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार अलह का सम्मान करने पर पिता तुल्य बड़े भाई श्री कोल्हे जी प्रसन्न होंगे। किंतु भगवान की विचित्र लीला, उस समय कोल्हे जी के मन में अहम जाग उठा कि मुझ जैसे विरक्त का सम्मान ठाकुर जी ने नहीं किया, वरन मेरा भाई जो संसारी है उसका सम्मान किया। मान बड़ाई ईर्ष्या ये विरक्त होने पर भी कभी कभी भैया चित्त में आ जाती हैं। जैसे दुर्वासा जी को अम्बरीश के प्रति उनकी बड़ाई सुनकर ईर्ष्या हुई, क्योंकि उन्हें तब का अहंकार था। श्री कोल्हे जी का अलह जी के प्रति पूर्वज सद्भाव था, किंतु श्री ठाकुर जी ने मेरे साथ अन्याय किया है, यह समझकर बड़े दुखी हुए। आत्महत्या करने के लिए समुद्र में कूद पड़े। इधर माला प्रसाद पाकर श्री अलह जी प्रेम विभोर थे, उनके नेत्र बंद थे, बेसुध से हो गए। उन्हें अपने बड़े भाई श्री कोल्हे जी के मानसिक दुख का पता न लगा। कुछ देर बाद जब श्री अलह जी सावधान हुए तो अपने बड़े भाई श्री कोल्हे जी को अपने पास न देखकर मंदिर से बाहर आकर पता किया तो मालूम पड़ा कि वे तो समुद्र में डूब गए। भाई के वियोग से इन्हें अपार दुख हुआ और इन्होंने निश्चय किया, जब तक बड़े भैया नहीं मिलेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दुखित अलह जी ने सोचा कि संभव है बड़े भाई घर पहुंच गए हों, अतः घर को चले आए। और इधर समुद्र में डूबते ही कोल्हे जी को स्वर्णमयी भूमि मिली। अहम भाव से उत्पन्न ग्लानि तथा नाराजगी से भी दिव्य द्वारका तथा द्वारकानाथ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए।
अभी आनंदमग्न होकर आगे चले, किंतु माला न मिलने वाला दुख भूल नहीं रहा था। तलवार के घाव की तरह रह रहकर वह इन्हें दुखित कर रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पार्षद मिले जो इनकी अगवानी करने आए। उनसे मिलकर इन्हें अपार शांति मिली। फिर कोल्हे जी ने जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के दर्शन किए, तब बड़े परमानंद की प्राप्ति हुई। अपमान का दुख भूल गए। इसके बाद भगवान ने इनके सत्कार के लिए इन्हें प्रसाद दिया और बैठकर प्रसाद पाने की आज्ञा की। तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। इन्होंने पूछा, ये दूसरा पत्तल किसके लिए है? और भगवान ने उत्तर दिया, यह दूसरा पत्तल तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, वह भी हमें अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए है। यह सुनते ही अमृत में भोजन प्रसाद कोल्हे जी के लिए मानो विस्तुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का जो दुख भूले थे, फिर ज्यों का त्यों हो गया। यह देखकर भगवान ने श्री अलह जी के पूर्व जन्म की कथा कहकर श्री कोल्हे जी को समझाया, जिससे कि इनका मन का दुख दूर हो जाए। भगवान ने कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में एक बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहां से वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहां इसने मुझ में मन बुद्धि लगाकर मेरा खूब भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आया। उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में पुनः विषय सुख भोगने की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मानव शरीर दिया, ताकि यह भोगों को भोगकर उनकी असारता को समझकर वासना से मुक्त हो जाए। भगवान ने कोल्हे जी को समझाया, मैं हृदय के भाव को देखता हूं, वाह्य आचरणों को नहीं। अलह का हृदय निर्मल है, वह मेरा परम भक्त है। तब श्री कोल्हे जी ने पूछा, वह आपका भक्त कैसे है? कभी भजन कीर्तन नहीं करता, राजाओं के गुण गाता है, खाद्य खाद्य का ध्यान नहीं रखता, विषयी है। भगवान ने उत्तर दिया, माना कि वह हमारा भक्त नहीं है, पर आपका भक्त तो है। मैं भक्त के भक्त पर विशेष प्रेम करता हूं। मानत सुख सेवक सेवकाई। वह विषयों का जो भोग भोगते दिखाई पड़ता है, वह तो शरीर का धर्म है और पूर्व जन्म की वासना का भोग है। जिस प्रकार सदन जी शरीर से कुल धर्म के अनुसार मांस बेचते थे, पर उस पाप कर्म में लिप्त नहीं थे, इसी प्रकार से इनका खान पान विषयी का सा है, पर वास्तव में ये विषयी नहीं है। मेरे द्वारा दिए हुए भोगों को भोग रहे हैं। पूर्व जन्म के भक्त हैं, अतः वे संस्कार इनमें से गए नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच हु करी कर्म, रहे संत को संत। दूसरे के दोषों का न देखकर हमें अपने ही दोष देखने चाहिए। नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, तापा छे तू और के औगुन भले निहार। अलह में मान अपमान का भाव नहीं है, तुम में अहम और अपमान का भाव आ गया, अतः अब भी वह तुमसे श्रेष्ठ है। तुम तो इसी जन्म में विरक्त हुए हो, अलह पहले जन्म का विरक्त है, सो मुझे प्रिय है। भगवान ने पुनः कहा, तुम तो बड़प्पन में आकर उसके सम्मान को अपना अपमान समझ रहे हो, और वह तुम्हारे दुख से दुखित होकर अन्न जल त्याग कर अपने प्राण देने को तत्पर है। अपनी ओर देखो और उसकी ओर देखो। यदि तुम शीघ्र ही उसके पास नहीं पहुंचोगे, तो वह अपने प्राण त्याग देगा। जब भगवान ने कहा, चलो प्रसाद ले लो, तब श्री कोल्हा जी प्रसाद पाने के विचार से बैठ गए। अब भगवान की बात सुनकर इन्हें अलह जी के पास पहुंचने की जल्दी पड़ी। तब भगवान ने दोनों पारस उठाकर इनके हाथ में दे दिए
शंख चक्र की छाप दी और अलहजी के पास जाने की आज्ञा दी। नहीं तो द्वारका में पहुंचने पर इनका विचार वहां से लौटने का था ही नहीं। अब फिर कोलहजी जल्दी जल्दी भगवान के पार्षदों को और द्वारका धाम को प्रणाम कर चल दिए। भगवत कृपा से क्षण मात्र में भौम द्वारका धाम में आ गए। अब अलहजी को ढूंढने लगे तो लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि तो घर पहुंच गए हैं। अब इन्हें घर पहुंचने की जल्दी हुई। आंख मूंद कर व्याकुलता से भगवान का ध्यान किया तो क्षण मात्र में अपने गांव के निकट आ गए। इधर गांव में श्री अलहजी कांचन व्रत प्रसिद्ध हो गया था। श्री कोल्हा जी को दौड़ देखकर किसी ने दौड़कर इनके शुभागमन की सूचना दी और जब श्री अलहजी ने सुना कि दिव्य द्वारका में भगवान का सत्संग प्राप्त करके बड़े भाई आ रहे हैं तो वे दौड़कर आए। श्री कोल्हा जी ने पहले ही सोच रखा था कि अब अलहजी को छोटा न मानकर मैं स्वयं उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। अतः अलहजी के आते ही वे उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर श्री अलहजी ने लपक कर श्री कोल्हा जी के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर धारण की और स्वयं भी पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। दोनों भाइयों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। ग्रामवासियों की भीड़ भी पारस्परिक प्रेम को देखकर रो रो कर दोनों को प्रणाम कर रही थी। दोनों भाई छाती से छाती लगाकर मिले। श्री कोल्हा जी ने रोकर अलहजी से कहा, जिस भक्ति के अधीन भगवान ने हुंकारी भरी और माला दी वही भक्ति हमको भी दे दो। और श्री अलहजी ने भी कहा, जिस भक्ति भाव से आपने दिव्य द्वारका और श्री द्वारकानाथ का दर्शन किया, कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह भक्ति भाव मुझे देने की कृपा करें। अपने संबंध में भगवान के द्वारा कहे गए वार्ता प्रसंग को सुनकर श्री अलहजी प्रेम मग्न हो गए। मुझ जैसे विषय को प्रभु ने माना, अपना माना, भक्त माना, मेरे लिए प्रसाद भेजा, मुझ पर बड़ी कृपा की। यह स्मरण करके इनका मन पूर्ण रूप से भगवान की ओर लग गया। ग्रह आसक्ति अपने आप छूट गई। जिस प्रकार श्री गदाधर दास जी जीव गोस्वामी के पत्र को पढ़ते ही वहीं से वृंदावन धाम को चल दिए, उसी प्रकार श्री अलहजी भी उसी समय वहीं से श्री कोल्हा जी के साथ श्री धाम वृंदावन आ गए। और भैया दोनों भगवत प्रेम में ऐसे पगे क्या कहा जाए। प्रेम भूमि है श्री धाम वृंदावन। जितने भी भक्त रसिक हुए हैं भैया, सबके हृदय में एक ही कामना रहती है कि श्री धाम का वास मिल जाए, ब्रजरज का स्पर्श मिल जाए, श्री यमुना जी के दर्शन हो जाए, यहाँ छुपे हुए विरक्त संतों के दर्शन हो जाए। ठाकुर जी की नित्य लीला चलती है। श्री किशोरी जी के जो आश्रय में आ जाता है उसकी कोई चिंता नहीं रहती, न भोजन की न वस्त्र की। किशोरी जी सबकी सार संभाल करती है। और भैया वे तो इतनी करुणा कृपा करती हैं बस कुछ ना पूछो। वे पात्र पात्र नहीं देखती, वे तो बस प्रेम को देखती हैं। उनका स्वभाव है प्रेम। चाहे जो उनके सम्मुख आ जाए वे यहां तक कि भगवान से भी कह देती हैं, नाथ इसका ध्यान रखना, ये मेरा है। और भैया जब किशोरी जी किसी के लिए कह दे तो उस पर भगवान क्या ना न्यौछावर कर दे। श्रीधाम वृंदावन नित्य लीला स्थली, प्रेम में पगे कितने ही बावरे यह नित्य हर समय उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं उन्हीं की इच्छा से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।